नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह आपके सामने। आज हम देखेंगे हमारे संविधान में जो भाग हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे संविधान में 22 भाग हैं। वो सारे भागों में देख लेते हैं किस भाग में क्या विषय है और उसके संबंधित उस विषय में किस किस में कौन सा अनुच्छेद है। शुरुआत करते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में बताया गया है। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 अनुच्छेद। भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। भाग नंबर 5 संघ यानी यूनियन, इसमें 52 से लेके 51 के बीच में है और इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट मतलब अध्याय। अध्याय 1 में है कार्यपालिका, ये 52 से लेकर 78 के बीच में। अध्याय 2 में संसद 79 से 122। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 से लेके 151 अनुच्छेद तक। वेरी मोस्ट पार्ट है ये। और इसमें भाग 5 में 5 ही अध्याय हैं, याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा वो है। इसके बाद पार्ट नंबर 6, इसमें है स्टेट यानी राज्य। इसमें अध्याय 6 हैं। पहला साधारण 152। अध्याय नंबर 2 में है कार्यपालिका, 153 से लेके 167 के बीच में। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल होगा। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 के बीच में। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, 213। अध्याय 5 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, 214 से लेकर 232 के बीच में। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, 233 से लेकर 237 के बीच में। इसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 7 यानी 7 नंबर पार्ट। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वें संशोधन 1956 की धारा 29 के तहत इसको निरसित कर दिया गया है, यानी कि इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता है। यदि पूछा जाता है कि कौन सा भाग है हमारे संविधान का जिसको निरसित कर दिया गया, वो है पार्ट नंबर 7, इसको ख़त्म कर दिया। पार्ट नंबर 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज, 239 से लेके 239 से लेके 239 से लेके 242 के बीच में है संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरी। पार्ट नंबर 8 में पूछा जाए संघ राज्य क्षेत्र किस में है, तो पार्ट नंबर 8 में। और पार्ट नंबर 9, 9th पार्ट नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंचायत। पंचायत 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 243 से लेके 243 ओ तक। इसके बाद मैं डिटेल्स में भी मैं पढ़ाऊँगा, अभी फ़िलहाल में हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ये जानना कि किस पार्ट में क्या कौन सा अनुच्छेद है, ये बहुत ज़रूरी जानना। पार्ट नंबर 9A यानी कि 9 में है नगर पालिकाएँ, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, हिंदी में कहें तो ट से या छ तक। पार्ट नंबर 9 का बी यानी कि 9 का खा में है सहकारी समितियाँ। इसमें अनुच्छेद 243 से लेके 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक, यानी कि या जा से लेके या ना तक। ये दो पार्ट 9 के ही भाग हैं, का खा दोनों। इसमें का में नगरपालिका, खा में सहकारी समितियाँ। देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 10 SC/ST क्षेत्र से है, यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से है, 244 से लेके 244A अनुच्छेद। पार्ट नंबर 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से लेके 263 के बीच में है। इसमें अध्याय 2 हैं विधायी प्रबंधन, विधायी और एक है प्रशासनिक संबंध।
विधायी में 245 से लेके 255, प्रशासनिक संबंध में 256 से लेके 263 के बीच में। इसके बाद है पार्ट नंबर 12, ये है वित्त यानी फाइनेंस से संबंधित, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसमें अध्याय 4 हैं। वित्त संबंधित है 264 से लेके 300 तक। अध्याय 1 में है वित्त 264 से लेके 251 में। सेकंड में है ऋण लेना 292 से लेके 293। थर्ड में है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद 294 से 300 लेके। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है टॉपिक, इसको याद रखना कि संपत्ति का अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसके तहत इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। इसको अनुच्छेद 300A में ऐड किया गया है। इसके बाद देखते हैं भाग 13 या 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301 से लेके 307 के बीच में। इसके बाद भाग 14 देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसमें 308 से लेके 323 के बीच में है। इसमें पार्ट 2 हैं। पार्ट 1 अध्याय 1 में है सेवाएं और अध्याय 2 में है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग 315 से लेके 323 के बीच में, याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 15 यानी निर्वाचन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 324। इसमें 324 से लेके 329 तक है। पार्ट 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे SC, ST, OBC एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, इसको 330 से लेके 342। और एक जगह अपन ने कहाँ देखा था, पार्ट 10 में SC, ST जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है वो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं राजभाषा, पार्ट नंबर 17, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। इसमें राजभाषा अध्याय 4, इसमें संघ की भाषा। पार्ट 343 से 351 के बीच में है राजभाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा क्या होगी, 343 से लेके 344, 2 अनुच्छेद है, 43, 44। प्रादेशिक भाषाएं 45, 47। सर्वोच्च न्यायालय, ये क्वेश्चन बनता है 348, 49 में है, UPSI में आने की प्रबल संभावना है। और ये है विशेष निर्देश, जो है 350 से लेके 51, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत याद कर लीजिए आप लोग। ये हिंदी के, जो हमारा हिंदी का 40 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे UPSI में, उसमें से इसमें से उसमें कम से कम एक ना एक इनमें से ये पार्ट 3rd 4th में से एक पूछ लिया जाता है। और ये फर्स्ट में भी 343 है, ये याद रखिए आप लोग। पार्ट नंबर 18 आपात उपबंध, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैं डिटेल्स में बाद में सब कुछ पढ़ाऊँगा, अभी हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं बेसिकली क्या है, किस पार्ट में क्या है, इसके बाद फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे। आपात उपबंध। इसके बाद है पार्ट नंबर 19 प्रकीर्ण, 361 से लेके 367। इसके बाद है पार्ट नंबर 20 यानी पार्ट नंबर 20 में है संविधान संशोधन 368। ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, पार्ट नंबर इसके बाद आ जाता है 21 अस्थाई, परिवर्तित और विशेष उपबंध 369 से लेके 392 के बीच में। इसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से लेके 395 के बीच में। तो दोस्तों आज हमने देखा है कि पार्ट में हमारे किस पार्ट में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और पार्टों में क्या क्या है। तो हमारे ये भाग 22 हो गए हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लिए हैं। इसको आप लोग नोट करके अपने जहाँ कहीं आप पढ़ाई करते हैं या मेज कुर्सी पे बैठ के करते हैं, जहाँ कहीं भी आपका स्टडी रूम है या जैसे कुछ है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करके आप सामने लगा लीजिए। कम से कम 4-5 दिन में आप बार बार इस चीज़ को देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और फिर इसके बाद आपको ये भूलने की समस्या नहीं होगी कि किस अनुच्छेद में क्या है। यदि एग्ज़ाम में कोई अनुच्छेद आता है तो हम लॉजिक के माध्यम से भी उसको फिर हम सही, उसमें चांस होने के लगभग 80% चांस हो जाते हैं कि हम वो क्वेश्चन सही करते हैं।
ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करके आप अपने 2 पेज में लगा के दीवार पे लगा लीजिएगा, और इसको दिन में 2-4 बार देखिए, 4-5 दिन में आपको याद हो जाएगा। फिर हम आप इसको हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।